नमस्कार। गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपसे गुप्ता एक बार फिर से एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे आप सब? आइए जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाइए, जिससे आज के फिर से एक धमाकेदार सेशन आपका स्टार्ट हो सके, एक धमाकेदार न्यू क्लास आपका स्टार्ट हो सके। क्योंकि जैसा कि आपको पता है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो आइए जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ। सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाएं, जिससे आज आपकी एक फिर से एक धमाकेदार क्लास स्टार्ट हो सके। आइए, आपके अपने संस्थान द्वारा लगातार आपको क्लासेस प्रदान की जा रही है। गुप्ता कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपको लगातार ऑनलाइन माध्यम के, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको लगातार फ्री क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है। सारे लोग अच्छे से पढ़ते रहें, मेहनत करके पढ़ते रहें। आइए, चैनल पर पहले जितने लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जितने भी नए लोग देख रहे हैं या जो भी लोग हैं, वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखिए, ये रेड बटन दिख रहा है, जब आप इसको सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके पास सब्सक्राइब लिख कर आ जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक ना। आपके पास लिख कर आ जाएगा सब्सक्राइब। तो जिनका हो गया है वो नहीं करेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आइए, जैसे कि हम जानते हैं आज हमें पढ़ना है परमाणु संरचना आधुनिक विचार पार्ट 5। पार्ट 4 तक की चर्चा मैंने आपसे कर दी है। आज हमें पार्ट 5 पढ़ना है। बहुत आराम से देखेंगे, बहुत फ्री माइंड से देखिए, सब कुछ आपका क्लियर होता हुआ चला जाएगा, ठीक ना। और मेरा वादा है, मेरा विश्वास है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस आप अच्छे से देखिए, अच्छे से एंजॉय करते हुए आप पढ़िए। आइए जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाए, जल्दी से सारे लोग एक बार लाइव आ जाइए। चलिए लाइव आ जाओ, फिर हम आपकी क्लास स्टार्ट करें। अच्छे से आ जाओ जल्दी से। सभी को गुड आफ्टरनून। आ जाइए सभी लोग, सभी को खूब सारा आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद। आ जाइए। चलिए, जैसे कि आपको बच्चों प्यार पता है, मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं, कल तक का जो मैंने आपको क्लास पढ़ाया था वहाँ पे मैंने आपको क्वांटम संख्या बताया था। क्यों भाई? हम आपको क्वांटम संख्या के बारे में बता रहे थे। मैंने आपको बताया था क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, यानी वे संख्या जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में और उसकी ऊर्जा के बारे में बताता है, उसे हम क्वांटम संख्या कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं और मैंने चारों का नाम लिखवा दिया था आपको, ठीक। यहाँ तक की बातें मैंने आपको अच्छे से बता दी थी। आप और ध्यान समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप जो चारों का नाम लिखे हैं उसमें से पहले एक एक का हेडिंग करते हुए चलेंगे और एक एक के बारे में हम आपको डिटेल लिखवाएंगे। तो पहला आपका है मुख्य क्वांटम संख्या। कौन सी क्वांटम संख्या बताइए? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, जैसा कि आप जानते हो स्कूल में प्रिंसिपल साहब होते हैं। स्कूल में कौन होते हैं? प्रिंसिपल साहब होते हैं। होते कि नहीं होते? देखो, अब इसको पहले मैं आपको इस तरीके से समझा दूं। जैसे स्कूल में हो गए पहले कौन? प्रिंसिपल साहब। प्रिंसिपल साहब के बाद कौन हो जाते हैं बताइए? मान लीजिए प्रिंसिपल किसी दिन नहीं हुए तो उस दिन कौन हो जाते हैं? आपके वाइस प्रिंसिपल होते हैं, यानी उप प्रधानाचार्य होते हैं कि नहीं होते? मान लीजिए किसी दिन प्रिंसिपल आपके एब्सेंट हो गए, उस दिन क्या होते हैं आपके? उस दिन आपके होते हैं वाइस प्रिंसिपल साहब होते हैं, यानी जो प्रिंसिपल से नीचे रहते हैं। इसके बाद मान लीजिए किसी दिन वाइस प्रिंसिपल भी नहीं रहे, यानी वाइस प्रिंसिपल के नीचे कौन होता है आपका? टीचर होते हैं। कौन होते हैं आपके? टीचर होते हैं। और टीचर के बाद फिर कौन होता है आपका? चपरासी होता है। यही होता है ना? बताएं। पहले आपके प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद वाइस प्रिंसिपल, फिर टीचर, और टीचर के बाद कौन होते हैं आपके? बताइए, चपरासी होते हैं। यही क्रम तो होता है सारे सभी के स्कूल में। बताओ कि कोई दूसरा क्रम होता है? अब ज़्यादा दिमाग मत लगाने लगिएगा, ठीक ना। हाँ, जितना हम बता रहे हैं उतना समझिए। चलिए, यही क्रम मान के चलिए। एक सिस्टमैटिक स्कूल का जो ढंग होता है वो यही होता है। बाकी फिर आपका अगर अलग स्कूल हो तो अलग बात है जो है, ठीक ना। तो देखिए, ये सिस्टम हो गया। ऐसे क्या होता है? ऐसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मुख्य क्वांटम संख्या। कौन से क्वांटम संख्या? मुख्य, यानी प्रिंसिपल साहब के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्रिंसिपल साहब के बारे में हम पहले पढ़ रहे हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। अब देखो, आप इसके बहुत आराम से देखिए, हेडिंग पड़ गई है। अब पहले आराम से पहले समझ लेना, इसके बाद ही लिखना भी, ठीक ना। तो देखो, ये जो बच्चों मुख्य क्वांटम संख्या होता है, यह मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में बताएगा। कौन से ऊर्जा स्तर के बारे में? यह मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में बताता है। यह
मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में बताता है। ठीक ना, चूंकि ये प्रिंसिपल है, मेन है, मुख्य है, तो किसके बारे में बताएंगे? ये मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में बताते हैं। जो मेन होते हैं, जो एकदम परमाणु के नाभि में जो मुख्य ऊर्जा स्तर है उसके बारे में ये जानकारी देते हैं। चूंकि क्वांटम संख्या है ना, तो ऊर्जा के बारे में जानकारी देगा कि नहीं देगा? तो आप कहोगे कि यह मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में बताते हैं। आप लिखिए, यह मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में बताते हैं। यह मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में बताते हैं। हम आपको देखिए 2-2 लाइन की केवल परिभाषा लिखवाएंगे, बस 2 लाइन से ज्यादा हमारी परिभाषा नहीं रहेगी, मानिएगा आप। 2 लाइन से ज्यादा परिभाषा नहीं लिखी रहेगी। पोथन्ना किताब पे मत जाइएगा, बस हम जो आपको बता रहे हैं मेन पॉइंट हम आपको बताएंगे, एकदम यही आपका रट जाएगा। यह मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में बताता है। फिर लिखेंगे आप इसे स्मॉल यन से प्रदर्शित करते हैं। देखो छोटका यन बनाना, बड़का यन नहीं, छोटका यन, छोटा वाला यन, स्मॉल यन, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, ये हो गया आपका मुख्य क्वांटम संख्या, समझे? बस एक लाइन की बात। देखो मुख्य क्वांटम संख्या आएगा, मुख्य ये है, खाली क्या लिख देना? मुख्य ऊर्जा स्तर, मुख्य ऊर्जा स्तर, बस मुख्य ऊर्जा स्तर, समझे ना? बस आपको यही लिखना है, यहीं पर याद हो जाएगा आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि देखो नाम में ही मुख्य छुपा है। नाम में क्या छुपा है? नाम में छुपा है आपका मुख्य, और क्वांटम संख्या क्या बताता है? ऊर्जा के बारे में बताता है, तो लगा देना ऊर्जा। ठीक, क्वांटम संख्या ऊर्जा के बारे में बताता है, इसके पहली परिभाषा मुख्य ऊर्जा, इसके बाद आगे एक और लगा देना क्या? स्तर, मुख्य ऊर्जा स्तर। क्लियर? बस क्या रटना है यार? केमिस्ट्री हम आपको कहेंगे नहीं रटिए आप, हमने आपसे कभी नहीं कहा केमिस्ट्री आप रटो, हम तो केवल कहते हैं समझ लो, खेल खेल में समझ लो। हाई स्कूल से आप पढ़े हो, कभी मैंने आपसे कहा रट लीजिए? कभी नहीं कहा रटने के लिए, केवल समझ लीजिए आप अच्छे से और समझ लीजिए। ठीक ना? बस ऐसे मजे से, आनंद से पूरी इंटर की केमिस्ट्री आपकी तैयार हो जाएगी, आप परेशान मत होइए। पूरी केमिस्ट्री से खेल खेल में आप पढ़ लोगे, केमिस्ट्री आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट लगेगा, और लग भी रहा होगा आपको। क्यों भाई? केमिस्ट्री आपको सबसे फेवरेट लग भी रहा होगा, मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। हमने कभी आपको उलझा कर नहीं पढ़ाया, बहुत सरल तरीकों में हम बताते हैं कोई भी बात। आइए, दूसरा है बच्चों द्विगंशी। द्विगंशी, और मैंने आपसे कहा था इंग्लिश सब जरूर लिख लेना, एजीम्यूथल कहते हैं, इंग्लिश मैंने लिखवाया है। द्विगंशी क्वांटम संख्या हेड डाल लीजिएगा, आप पूरा डालिएगा। मान लीजिए हम कंजूसी करने, लेकिन आप कंजूसी मत कीजिएगा। चलिए, तो भैया देखो, भैया इधर देखें आप सारे लोग, प्रिंसिपल साहब हो गए। प्रिंसिपल के बाद कौन होते हैं बताइए? वाइस प्रिंसिपल होते हैं। यानी कि हिंदी में अगर हम इनको कहें, तो हिंदी में हम इनको कहेंगे प्रधानाचार्य। हिंदी में हम क्या कहेंगे इनको? प्रधानाचार्य। और प्रधानाचार्य के बाद फिर इनको हम क्या कहेंगे? उप प्रधानाचार्य। कौन सा प्रधानाचार्य? उप प्रधानाचार्य। यानी प्रधानाचार्य के छोटे वाले प्रधानाचार्य होते हैं कि नहीं होते? बताओ, होते हैं ना। एक प्रधानाचार्य, और प्रधानाचार्य के बाद बताओ कौन सा प्रधानाचार्य? आपके उप प्रधानाचार्य, यानी छोटे वाले प्रधानाचार्य। ठीक, क्लियर हुआ? इससे समझो, इसे समझ लोगे तो अभी हम वो तो तुरंत अभी आपका समझ में आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो, ये जो मुख्य वाले थे ये क्या बताते थे? ये बताते थे मुख्य ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? मुख्य ऊर्जा के बारे में। तो ये क्या बताएंगे भैया? अरे भैया, जब प्रिंसिपल के बाद वाइस प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य के बाद उप प्रधानाचार्य, तो मुख्य के जगह पे आप क्या लिख दोगे? आप लिख दोगे उप। मुख्य के जगह पे क्या लिख दोगे? उप, और क्या? ऊर्जा। अरे भैया, जैसे मुख्य प्रधाना उप प्रधानाचार्य, वैसे मुख्य ऊर्जा, वैसे उप ऊर्जा, समझे ना? तो आप क्या लिखोगे? लिखोगे यह उप ऊर्जा स्तर के बारे में बताता है। अब लिखिए, यह उप ऊर्जा स्तर के बारे में बताता है। यह उप ऊर्जा स्तर के बारे में बताता है। क्लियर हो रहा है ना? बहुत सरल परिभाषा, बहुत सरल हम आपको बता रहे हैं, इससे सरल नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। हम आपको बहुत सरल आपको बता रहे हैं, और यही आगे आपको काम भी देगा। यह उप ऊर्जा स्तर के बारे में बताता है।
इसे इसे देखो उसको यल से लिखते थे, तो इसे किससे लिखेंगे, इसे यल से लिखते हैं, इसे यल से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल यल लिखेंगे, इसे यल से प्रदर्शित करते हैं। इसे यल से प्रदर्शित करते हैं। बस कितने प्यारे प्यारे परिभाषा है, आपको कुछ करने नहीं है इसमें सब में, बस आराम से रट लीजिए, रटना भी नहीं है यार, आराम से समझ लीजिए, समझ भी गए होंगे सब। प्रिंसिपल साहब, फिर उप प्रिंसिपल साहब, छोटके प्रिंसिपल साहब, है ना। चलिए अब देखो, अब अगली हेडिंग डालेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या। अगला क्या है आपका, चुंबकीय, यही तो हेडिंग पड़ी थी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अगली हेडिंग कीजिएगा आप चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखो अब जैसे स्कूल में उप प्रधानाचार्य होते हैं, यानी प्रिंसिपल साहब हो गए, प्रिंसिपल के बाद कौन हो गए, वाइस प्रिंसिपल, उप प्रधानाचार्य। अब छोटे प्रधानाचार्य के नीचे यानी इनके अंडर में क्या रहते हैं, इनके अंडर में सारे अध्यापक रहते हैं कि नहीं रहते, बताइए। यानी इनसे कम ये लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उप प्रधानाचार्य से कम कौन रहते हैं, अध्यापक रहते हैं कि नहीं रहते, रहते हैं ना। तो वैसे क्या होता है बच्चों, वैसे क्या होगा, ये जो होते हैं ये उप, जैसे द्विगंशी वाले क्या बता रहे थे, उप ऊर्जा के बारे में बता रहे थे, द्विगंशी वाले उप ऊर्जा के बारे में बता रहे थे ना, मुख्य वाले मुख्य ऊर्जा, द्विगंशी वाले उप ऊर्जा। ये क्या करेंगे, उप ऊर्जा के कक्षकों के बारे में बताते हैं, उप ऊर्जा के कक्षकों के बारे में बताते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि वाइस प्रिंसिपल के नीचे कितने टीचर बैठे हैं, यानी कि उप प्रधानाचार्य के नीचे कितने अध्यापक हैं, ऐसे ही उप ऊर्जा स्तर के कितने कक्षक हैं, उनके बारे में ये बताते हैं। तो आप लिखेंगे यह उप ऊर्जा स्तर के, यह उप ऊर्जा स्तर के कक्षकों के बारे में बताते हैं, कक्षकों के बारे में बताते हैं। यह उप ऊर्जा स्तर के कक्षकों के बारे में बताते हैं। यह उप ऊर्जा स्तर के कक्षकों के बारे में बताते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वाइस प्रिंसिपल यानी उप प्रधानाचार्य के नीचे कितने अध्यापक हैं, ऐसे उप ऊर्जा स्तर के बाद कितने कक्षक रहेंगे, उनके बारे में ये बताता है। इसे स्मॉल यम, इसे स्मॉल यम फॉर मैंगो। अभी मैंगो का सीजन 1 महीने पहले था, अब सारे लोगों ने खूब आम खाया होगा, क्यों भाई। इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। बहुत आराम से पढ़िए, समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सबको पता चला जाएगा। चलिए, इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। चलो अब क्या है बताइए, अब चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन जिसे कहते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। कल मैंने बताया था ना स्पिन गेंदबाजी कल मैंने बताया था ना। आदर्श ने इसका वीडियो भी अपना भेज दिया था। आदर्श भाई बहुत अच्छे क्रिकेटर है, डेली ये जो है क्रिकेट जान के बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं और बहुत बढ़िया वीडियो भी अपना बना रहे हैं क्रिकेट का जो है। चलिए ठीक है, कम से कम पढ़ने के साथ साथ खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग खेलते कूदते हैं, अच्छी बात है। और क्या पता भाई क्रिकेटर ही बन जाओ आप लोग, हैं। चलिए, तो चक्रण क्वांटम संख्या मतलब क्या होता है बताइए, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर देखिए, चक्रण मतलब होता है घूमना, स्पिन मतलब ही घूमना होता है। अरे भैया चक्रण, आप लोग हिंदी पढ़ते हो, हिंदी के विद्वान हो आप लोग। चक्रण मतलब क्या होता है, चक्कर लगाना। चक्रण मतलब क्या लगाना, चक्कर लगाना। आप जानते हो, आप ये जानते हो, बहुत दिन से जानते हो
कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, बताइए। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक की ओर क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, नहीं लगाते रहते। तो ये जो होते हैं ये वाली क्वांटम संख्या, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है लेकिन किस दिशा में लगाता है वो इसकी जानकारी देता है, ठीक ना। ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा के बारे में बताता है। आप लिखेंगे यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा के बारे में जानकारी देता है। यह इलेक्ट्रॉन की दिशा के चक्रण के बारे में जानकारी देता है, इसे यस से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यस। अरे भैया स्पिन माने यस वाला, इसे यस से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यस। इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। इनका मतलब क्या है, देखो चक्रण की दिशा मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन बाएं दिशा में घूम रहा है कि इलेक्ट्रॉन दाएं दिशा में घूम रहा है। समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो बाएं दिशा में घूम रहा है कि दाएं दिशा में घूम रहा है, इस दिशा के बारे में ये जानकारी देता है कौन, आपका चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम संख्या। ठीक, अब देखो जैसे मान लीजिए ये पूरा बीच में एक है, पूरा बीच में क्या है, एक। अगर ये एक से इधर घूमे यानी आधा साइड घूमे, और अगर ये मान लीजिए एक से इधर घूमे तो मान लीजिए आधा साइड इधर घूमे, यानी इधर मान लीजिए प्लस हम मानते हैं, इधर हम क्या मानते हैं, माइनस हाफ। तो आप लिखेंगे यस का मान सदैव सदैव प्लस माइनस हाफ होता है। प्लस के नीचे हम माइनस लगा देंगे, यानी प्लस हाफ या माइनस हाफ दोनों हो सकता है, प्लस माइनस हाफ। अब ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस हाफ या माइनस हाफ, प्लस हाफ या माइनस हाफ दोनों होता है, प्लस हाफ या माइनस हाफ, या इसी को एक साथ मिलाकर लिख दो, प्लस माइनस हाफ होता है, प्लस माइनस हाफ होता है। बताएं, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से सारी चीजें बता दी हैं। अब आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वांटम संख्या में। अब देखो एक बार मैं आपको पूरा रिवीजन करा देता हूं अच्छे से। देखो इधर जो मुख्य क्वांटम संख्या रहेगा वो बताता है मुख्य ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में, मुख्य ऊर्जा के बारे में। जो द्विगंशी क्वांटम संख्या रहेगा ये बताता है उप ऊर्जा स्तर के बारे में, उप ऊर्जा स्तर के बारे में। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या रहेगा ये बताएगा उप ऊर्जा स्तर के कक्षकों के बारे में, उप ऊर्जा स्तर के कक्षकों के बारे में। ठीक, और जो चक्रण क्वांटम संख्या रहेगा बच्चों, चक्रण क्वांटम संख्या वो बताता है आपका इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा के बारे में, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, किस दिशा में घूम रहा है, वो बाएं घूम रहा है कि दाएं घूम रहा है, इसके बारे में बताता है कौन, आपका चक्रण क्वांटम संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये जान लीजिए आप। जो चीजें इस चैप्टर से आप पढ़ोगे हर एक टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे आप। ठीक, आइए अब हम लोग आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बहुत आसान हम आपको ट्रिक अब बताएंगे। क्वेश्चन का हम कोई नियम नहीं बताएंगे, इसका नियम होता है। किताब में आप देखोगे ये जो क्वेश्चन है अभी हम बताने वाले चल रहे हैं, इसका नियम वहाँ पे लिखा है, फार्मूला वहाँ पे लिखा है। लेकिन आप बताओ, आप कंपटीशन का एग्जाम दोगे, इतने फार्मूले मान लीजिए कहीं आपके माइंड से स्लिप कर गया, आप सब कुछ भूल जाओगे। तो हम आपको फार्मूला बतेबे नहीं करेंगे, हम आपको सीधे ट्रिक बताएंगे, उसी ट्रिक से आप फटाखट निकालते हुए चले जाओगे, बहुत आराम से। देखो चलो रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक ना, माइंड को थोड़ा सा फ्रेश कर लीजिए। एक शायरी सुन लीजिए, मैं आपको सुना देता हूँ, इसके बाद हम आगे चलते हैं। शायरी ये है,
और शायरी सुनने के बाद सारे लोग वाह वाह, जो भी आपको अच्छा लगेगा जरूर कीजिएगा। जैसे आप ऑफलाइन क्लास में करते थे, यानी एक ही लाइन कहता था तो आप सारे लोग वाह वाह करने लगते थे ना। हाँ, तो वाह वाह जो करना है वो अभी जो है शायरी खत्म हो जाएगी, इसके बाद आप कमेंट में कीजिएगा। शायरी एकदम नई शायरी मैं आपको सुनाता हूँ कि माँ तेरा चेहरा कितना प्यारा लगता है, माँ तेरा चेहरा कितना प्यारा लगता है, तेरे आगे चांद बेचारा लगता है। माँ तेरा चेहरा कितना प्यारा लगता है, तेरे आगे चांद बेचारा लगता है। तुझसे मिलकर इमली मीठी लगती है, तुझसे मिलकर इमली मीठी लगती है, तुझसे बिछड़कर शहद भी खट्टा लगता है, तुझसे बिछड़कर शहद भी खट्टा लगता है, तुझसे बिछड़कर शहद भी खट्टा लगता है। आइए तो इसी क्रम में अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत आराम से हम क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ भी पूछा जाता है और आपके कंपटीशन में पूछा जाता है। पूछा जाएगा n बराबर 2, n बराबर 2 है, ऐसे पूछा जाएगा यदि n बराबर 2 है तो यल यम और s का मान ज्ञात कीजिए। यदि n बराबर 2 है तो यल यम और s का मान ज्ञात कीजिए। यानी मुख्य क्वांटम संख्या, n माने मुख्य क्वांटम संख्या दिया है तो आपसे द्विगंशीय पूछा है, चुंबकीय पूछा और चक्रण पूछा है। n बराबर 2 है तो यल यम और s का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखिए अच्छे से। यदि n बराबर 2 है तो यल यम और s का मान ज्ञात कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई नियम नहीं है, कोई सूत्र हम आपको नहीं बताएंगे। नियम है ये बार नहीं, फार्मूला 2l+1 करके फार्मूला लगता है बहुत, फिर इसका n स्क्वायर करके फार्मूला लगता है, इसका 2n स्क्वायर -1 करके फार्मूला लगता है, तीनों का फार्मूला है। हम कोई फार्मूला आपको बतेबे नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे आपको बता रहे हैं ट्रिक। देखो अब हमारा चुपचाप इधर n बराबर कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, n बराबर 2। जब भी ऐसा कुछ दिया रहेगा और l से अगर आपको मान पूछेगा कि l का मान बताइए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमेशा यल का मान 0 से स्टार्ट कीजिएगा। और देखो अब इधर देखो, पहले इधर देखेंगे आप, यहाँ पे कितनी संख्या है n की, 2, तो 0 से स्टार्ट कीजिए और जैसे n बराबर 2 पूछा है तो 2 से कम 1 लिख दीजिएगा। यानी संख्या 2 हो गई कि नहीं आपकी, बताओ। अरे गिनो, एक ये 2 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। क्लियर हो रहा है। अगर जब भी आपका n जितना दिया रहेगा उससे कम करके हम यल का मान लिख देंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है ना। जैसे अगर मान लीजिए आपसे दे दिया n बराबर 3, n बराबर 3, अगर आपसे पूछे बताओ यल का क्या मान होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे n बराबर 3 पूछा है तो l के लिए आप लिख दीजिए 0 1 2, बस 3 से कम एक संख्या कर दीजिएगा, 0 से स्टार्ट कर दीजिएगा। देखो संख्या 3 हो गई नहीं, 1 2 3, गिनो संख्या 3 होगी, 3 आ गया। समझ में आ रहा है कुछ ना। आप 1 2 3 नहीं लिखेंगे, आप 3 से कम लिखेंगे, एक संख्या 3 से कम कर दीजिएगा, 0 से स्टार्ट करना है आपको। कुछ बातें समझ में आ रही है। और देखो इधर अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया n बराबर 4, n बराबर 4, तो l बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, बस रुक जाइए। जितना पूछा रहेगा इससे एक कम लिखना है आपको, ये जान लीजिए। 0 से स्टार्ट कीजिए, एक कम कर दीजिए लाकर, ठीक। अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया n बराबर 5, तो अब आप सारे लोग समझ गए होंगे, 0 1 2 3 4, बस 5 नहीं लिखना है, बस 4। समझ में आ रहा है ना। यानी जितना n पूछा जाएगा आपको उससे कम एक संख्या लिख देना है, यही आपका मान हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो सुनो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में आपको ये पूछा है n बराबर 2, तो यल का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, l का मान हो जाएगा 0 1, 0 और 1, बस 2 नहीं लिखना है क्योंकि n बराबर 2 है तो 2 से कम 1 कर दीजिए, 0 से स्टार्ट कर दीजिए, 0 और 1 हो गया। क्लियर हुआ यहाँ से, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यम कैसे लिखोगे आप, यम वाला देखिए, जैसे देखो n बराबर ये हो गया ना। अब देखो यम के लिए हम कैसे चलना है आपका। आप बताओ, आप संख्या रेखा खींचते हो, संख्या रेखा खींचने के बाद आप क्या करते हो, बीच में 0 लगाते हो। इधर समझेंगे आप ध्यान से। फिर क्या करते हो, जैसे मान लीजिए -3 -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे लिखते हो नहीं लिखते हो, बताओ। संख्या रेखा पे, संख्या रेखा में आपका ऐसे चलता कि नहीं चलता, माइनस से लेकर प्लस तक आपका चलता है ना, बताएं। संख्या रेखा में आपका माइनस से लेकर प्लस तक चलता है कि नहीं चलता।
-3 -2 -1 0 1 2 चलता है ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, n बराबर 2 था, l आपने निकाल लिया है 0 और 1, आपने l निकाल लिया 0 और 1। अब आपको क्या निकालना है बताओ, आपको निकालना है m। आपको क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको m निकालना है। तो m निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे ये 0 और 1 है ना, आपको क्या करना है, एक है 0 है, तो देखो हमेशा माइनस से प्लस तक स्टार्ट करना है। अब इस देखो समझ में आ जाएगा, जैसे -1 के बाद क्या आता है 0, और 0 के बाद क्या आता है बताइए 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अभी देखिए अभी समझ में आ जाएगा, परेशान ना हो। जैसे इसमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, जैसे जो लास्ट वाला ये आप देख रहे हैं, लास्ट वाला जो भी लास्ट वाला रहेगा उसको आपको माइनस से लेकर प्लस तक लेकर चलना है। समझ में आ रहा है ना। जैसे देखो इधर मान लीजिए अगर हमारा आ गया यल बराबर 0 1 2, ये आ गया हमारा मान लीजिए, और हमसे पूछ रहा है एम का मान बताइए, तो एम हमारा हो जाएगा बच्चों, देखो एम हो जाएगा, ये लास्ट वाला उठाइए, इसी को माइनस से प्लस तक लेकर चलना है। -2 के बाद क्या आएगा -1, -1 के बाद क्या आएगा 0, 0 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 2। ठीक, -2 से लेकर कहाँ +2, क्रम आप याद रखे रहिएगा कैसे आपको करना है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। हालांकि आपको याद भी नहीं रखना है, आंख बंद करके माइनस जो भी लास्ट वाला रहेगा उसको माइनस से प्लस तक उठा ले, चलो क्या दिक्कत है। जैसे मान लीजिए एल बराबर आया है आपका 0 1 2 3, यही आया है। आप क्या करोगे इसके लिए, आप इसके लिए क्या करना है, लास्ट वाला उठा लो पद, आंख बंद करो, -3 -2 -1 0 1 2 और 3, सबके बीच में कामा लगा दो, बस क्लियर हो गया, समझे ना। यानी आपको माइनस से लेकर कहाँ तक चलना है बताओ, प्लस तक चलना है, यही आपको काम करना है। तो देखो क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था, क्वेश्चन हमारा पूछा n बराबर 2, तो इसके लिए यल क्या हो जाएगा, 2 से कम कर लीजिए, 0 और 1 हो गया, तो यम क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा आपका -1 0 और क्या 1, माइनस से लेकर प्लस तक लास्ट वाला पद उठाइए, इसी को माइनस ले लीजिए, -1 0 1, और यस बराबर क्या होगा, यस बराबर हमेशा हमेशा प्लस माइनस हाफ रहेगा हमेशा, इसके लिए कुछ नहीं करना आपको। क्लियर हो गया, बताए क्लियर हुआ। ऐसे ही आपको करना है, जैसे अब ये नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए आप, और इसको नोट करने के बाद एक क्वेश्चन देखिए हम फिर से आपको बता रहे हैं, जैसे n बराबर 3, तो यल यम और एस का मान ज्ञात करो। एल एम और एस का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलो अब आप कमेंट करो, यल का मान क्या हो जाएगा बताओ, n बराबर 3 है तो एल का मान क्या हो जाएगा बताओ, n बराबर 3 है तो एल का मान बताइए, आप सारे लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। हाँ, आपको क्या करना है, 3 से 1 कम कर लीजिए, जैसे बच्चे कर रहे हैं कमेंट, 0 1 और क्या हो जाएगा 2, 0 1 और 2, क्लियर हुआ। 3 से 1 कम कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा आपका 0 1 और 2। यम क्या हो जाएगा आपका, माइनस से उठाइए, यानी जो 2 है इसी 2 को लास्ट वाले पद को माइनस से उठा लीजिए, -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2, और यस बराबर क्या हो जाएगा, यस बराबर सभी के लिए प्लस माइनस हाफ हो जाएगा। लिख लीजिए जल्दी से। ठीक, समझ में आ जाएगा, परेशान ना होइए, आप 2-4 बार इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, n बराबर 4 n बराबर 5 और n बराबर 6, इन सभी के लिए आपको यल यम और एस के मान ज्ञात करने हैं। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, आपका होमवर्क है। n बराबर 4 n बराबर 5 n बराबर 6 के लिए यल यम और एस के मान ज्ञात कीजिए, के लिए यल यम और एस के मान ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन आप सारे लोग करके लाएंगे। मैं आपको कमेंट ले लेता हूँ, विक्रांत सिंह एकदम झक्कास,
विक्रांत सिंह हम लोगों के कमेंट सर को एनर्जी देता है, तो सभी एक कमेंट करें। हाँ भाई, आप लोगों के कमेंट्स हमको बहुत जरूरी होते हैं। आप मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से, आप कमेंट जरूर किया करें, अच्छा बुरा जो भी आपको लगे, ठीक ना। श्वेता श्रीवास्तव थैंक यू सर, सभी टॉपिक क्लियर है। रमेश चौरसिया सभी स्टूडेंट कमेंट जरूर किया करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को भाई, सभी लोग किया करिए। अनुराग दुबे कंप्लीट इजी सर, अच्छा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक ना। RK यादव वेरी नाइस वीडियो। प्रिया गुप्ता थैंक यू सर। हरिओम मौर्य, और चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोग कमेंट किया करें भैया, अच्छा बुरा जो भी आपको लगे आप कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें एनर्जी देता है, ठीक ना। वीडियो को जितने लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे जो भी नए लोग हैं। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।